शामिल। सर स्वागत है। बताएं सर, ये यूएन में जो कुछ भी बातचीत चल रही है, रशिया ने भी स्टेटमेंट दिया, अब यूक्रेन भी दे रहा है, साथ ही अमेरिका ने भी कुछ कहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बात बनेगी या और ज्यादा बिगड़ेगी? ये डर यही है मार्केट को अनिल जी के बिगड़ने का। देखिए, पुतिन के 3 विकल्प थे, अब उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया विकल्प। और जैसे आज आप सवेरे भी कह रहे थे कि हमें इंडिकेशंस तो मिल रहे थे, बट हमने वो लिए नहीं इंडिकेशंस, बिकॉज हमें लग रहा था कि 21वीं सदी है, अब वो 19वीं सदी नहीं रहे जिसकी सोच पुतिन की है कि जिसके पास सेना है वो किसी पे भी आक्रमण कर सकता है। हमें लगा कि रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, वो नहीं चले। अब देखें तो पुतिन ने बहुत सोचे समझे तरीके से किया है। जो ये 2 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट थे यूक्रेन के, जहां पे रशियन मूल के लोग ज्यादा हैं, वो डी फैक्टो वे में, रियलिस्टिक वे में वो इंडिपेंडेंट ही थे 2014 के बाद। और रशियन आर्मी ऑफिसर्स भेस बदल के उनको गाइड करते हैं, रशिया का सपोर्ट मिलता है। यहां तक कि ज्यादातर वहां के नागरिकों को रशियन पासपोर्ट भी दे दिया गया है ताकि वो इंटीग्रेट हो जाएं रशियन फेडरेशन में बहुत आसानी से। तो कल रात को जो स्पीच इन्होंने दी, उसमें उन्होंने बहुत वही सोवियत एम्पायर की बात की। 1920 के दशक में वो चले गए, जब स्टालिन जिस तरह से बात करते थे कि ये सोवियत एम्पायर का टूटना बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी थी और हम इसको वापस लाएंगे। और यूक्रेन और बेलारूस कभी हमसे अलग नहीं थे, एक ही मूल के हम लोग हैं। अगर आप पूरा हिस्ट्री देखें अनिल जी, कुणाल जी के साथ मैंने भी थोड़ी रशियन पढ़ ली है, तो 2000 साल की देखें तो कीव होता था रूस, जो रूस लोग कहते हैं, RUS नाम रूस है, कीव रूस थी जहां पे एम्पायर था। वहां के राजा सब खत्म हुए तो मॉस्को में ग्रैंड ड्यूक ने 1500 में अपना जार का खिताब लिया। तो हैं तो वैसे एक ही लोग, बट यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। अब उन्होंने जिस तरह से बड़ी सफाई से उन दोनों प्रांतों को बोला कि आप रिपब्लिक अपने को डिक्लेयर करिए और फिर आके हमारे से मदद मांगिए और फिर हम पीस कीपिंग की तरह हम एंटर करेंगे। तो इन्होंने इन्वेजन कर दिया यूक्रेन का पीस कीपर के भेस में। पीस कीपर किसके अगेंस्ट? यूक्रेन बेचारा तो अपने आप को बचा रहा है। तो इसलिए सब स्तब्ध है, पूरी दुनिया देख रही है कि ये कहां से इतना मिसकैलकुलेशन करने वाला व्यक्ति इतने सारे न्यूक्लियर आर्सेनल लेके बैठ गया। क्या इसका दिमाग ठीक चल रहा है कि नहीं? यही डर मार्केट में आ गया कि मिसकैलकुलेशन अगर होता है तो जंग बढ़ सकती है। अब क्रीमिया देखिए, छोटा सा एक एक्शन था, बट उसके चलते 14,000 लोग मर चुके हैं 2014 से अभी तक। इन दोनों प्रांतों की लड़ाई में 14,000 यूक्रेनी नागरिक मर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब डर ये है कि एक रशिया का मिसकैलकुलेशन कहां तक जाएगा। सैंक्शंस तो चले नहीं, 2014 के भी सैंक्शन नहीं कुछ काम किए, उल्टा पुतिन और सक्षम हो गए। 640 बिलियन का उनका एफएक्स रिजर्व है, 250 बिलियन का उन्होंने नेशनल फंड बना रखा है कि अगर कुछ होगा मेरी इकोनॉमी को देख लेंगे। फिस्कल डेफिसिट उनका 3% से कम है और तेल की कीमतें जितनी बढ़ती हैं वो ज्यादा कमाते हैं। इस साल $65 बिलियन एक्स्ट्रा कमाएंगे तेल की कीमत जितनी बढ़ी है जनवरी से अब तक, और जस्ट उससे ही इनकी कमाई होगी। तो सैंक्शंस का कोई लाभ नहीं है, लड़ाई कोई करना नहीं चाहता है। तो अब यही है कि पुतिन पे ही दारोमदार है, क्या ये पूरा यूक्रेन हथियाने के जाएंगे कि यहाँ पे रुक जाएंगे कुछ सालों के लिए, ये देखना पड़ेगा। दूसरा है चीन का क्या रिएक्शन आता है, बिकॉज चीन बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है कि नेटो का पूरा दम अगर यूक्रेन को नहीं बचा पाया, यूएस नेटो पूरा दम लगा के, तो ताइवान में भी कोई नहीं आएगा। और ताइवान तो 1-2 दिन की बात है चीन के लिए, इतना है ही नहीं कुछ। यूएस के न्यूक्लियर डेटरेंट के कारण ताइवान महफूज है। तो अगर ताइवान पे चीन आक्रमण करता है, आपके पास 25% सेमीकंडक्टर जो आउटपुट है दुनिया की, वो चली जाती है चीन के हाथ में। ये बहुत बड़ी क्षति होगी पूरे सप्लाई लाइन को, पूरी सप्लाई चेन को। तो ये बड़ा संकट दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर ही है। यूएन कुछ नहीं करने वाला, यूएन में सबने बयानबाजी कर ली जाके,
कुछ होने नहीं वाला। करना है तो अमेरिका को करना है, यूरोपियंस भी सक्षम नहीं है। आप देखिए 2014 के बाद जो नेटो रिजर्व फोर्स इन्होंने बनाई, 5000 सैनिक हैं कुल। 5000 सैनिक रशिया की 1.5 मिलियन, मतलब कि 15 लाख की फौज के आगे कैसे ये कर पाएंगे, खड़े कैसे हो पाएंगे। तो वही प्रॉब्लम है आज के दिन में। अमेरिका को ही कुछ करना पड़ेगा। अमेरिका लिमिटेड सैंक्शन कर रहा है, तो मार्केट्स पे इसका असर बिल्कुल रहता है। कमोडिटीज तो मैं कहता रहा हूं, जी 10% तेल है दुनिया का, रशिया का उत्पादन गैस में बहुत बड़े हैं, यूरोप के लिए बहुत बड़े हैं। और 10% एल्यूमिनियम है, 9% कॉपर है, 40% पैलेडियम है, 25% निकल है। वो सब आज आप देख रहे हैं कीमतें बढ़